हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के सीरीज में चल रहे थे और हम लोग कर रहे थे परसेंटेज का एक लेक्चर हो चुका है और फ्रैक्शनल का 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग आज चलेंगे परसेंटेज के सेकेंड लेक्चर में, जिसमें करेंगे एमसीक्यूज और एमसीक्यूज में यानी कि क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन, चलिए ये देखिएगा। देखिए ये तो बात सिंपल है, आपको पता है कि सारे के सारे कंटेंट यानी कि मैथ्स के जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो मैं डाल देता हूं इस चैनल पे, जो कि है नेट वाला भैया चैनल। टेलीग्राम में है, ज्वाइन कर लीजिए जाके, वहां आपको इन्फॉर्मेशन भी सारा मिलता रहेगा। बाकी अदर चैनल पर आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है कहानी। और जो आपका मेन अगर कोई डाउट होता है तो उसे वो आप व्हाट्सएप पर जरूर बताएं हमें, ताकि हम आपके डाउट्स को कंप्लीट देख पाए, समझ पाए। ठीक है, अब आइए देखिएगा हमारा जो काम क्या है सर। बेसिक पर्पस आपका सर आपके जेआरएफ को कंप्लीट कराना। तो सिंपल सी क्या, पेपर 1 के लिए लेक्चर्स कहीं नहीं जाना है, आपको यूट्यूब पे सारा मिल जाएगा। नेट वाले भैया पे सारा लेक्चर्स अवेलेबल है। कम्युनिकेशन का हो गया, टीचिंग का हो गया, रिसर्च का हो गया, आईसीटी और मैथ्स भी चल रहा है। यानी कि 5 यूनिट, 3 यूनिट पे तो पूरा काम खत्म हो चुका है, 2 यूनिट पे काम चल रहा है और भी आगे यूनिट्स आते रहेंगे। इसी में आप बने रहिए हमारे साथ। पेपर 2 कॉमर्स के लिए इंटरनेशनल बिजनेस अकाउंट्स के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है। और भी जैसे ये खत्म होगा फिर मार्केटिंग और एचआरएम भी आ जाएगा। तो सारा कंटेंट आपको हम फ्री में यहीं पे दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, अप्रिशिएशन के लिए लाइक और कमेंट कर देना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए अब करते हैं क्लास की शुरुआत। आइए पहली क्लास पे चलते हैं, यानी पहला क्वेश्चन पे देखते हैं, चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा अ मैन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम एट 7%। तो 1/3 हिस्सा खर्च कर रहा है अपनी इनकम का। इसको ध्यान से समझिएगा कि इनकम का मैं आपको एकदम बेसिक करके समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको फिर ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए इनकम का कितना परसेंट, कितना ये 1/3 इनकम का 1/3 ये खर्च कर रहा है। और इस कितने परसेंट पर, 7%। ये बात आपको समझ में आया? हाँ जी सर। दूसरा बोल रहा है एंड 1/4 खर्च कर रहा है 8% पर। ठीक है, और रिमेनिंग जो भी बचा हुआ है, जैसे 1/3, 3 में से एक टुकड़ा ये जो हिस्सा था, इसके बाद 1/4 हिस्सा था, और रिमेनिंग जो भी बचा वो बोला भाई साहब हम क्या करेंगे, हम इसको 10% पर ये करेंगे, 10% करेंगे खर्चा। ठीक है, हाँ जी। तो आप मेरे को सबसे पहला यह बात बताइए कि जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल, जैसे अगर ये रहता है 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे 3/4 नहीं हो सकता, 1/4 और फिर 1/4। चलो तो मैं ये कहता कि 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा ये है, फिर 4 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा ये है, फिर 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा ये। तो मैं ऐसे इसको लिख देता 1, 2 और 1। ठीक है, ये तो लिख देता इजीली से। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर कह रहा है भाई 3 टुकड़ा में से 1, ये बोल रहा है 4 टुकड़ा में से 1, और ये बोल रहा है पता नहीं कितना है। तो क्या हमको इसको सही करने के लिए, आपको पता होगा बेसिक में हम लोग शुरू से चलते आ रहे हैं और हम लोग फ्रैक्शन में भी देखें कि इसके डिनोमिनेटर को हम पहले इक्वल कर लेते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई? तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अब नीचे वाले पार्ट को इक्वल कर देते हैं। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है जी सर, आपका 12 हो जाएगा एलसीएम। 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 1/3 को 12 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 4 से नीचे भी कर देते हैं इनटू, एक मिनट मैं आपको थोड़ा डिफाइन ज्यादा करके बता रहा हूं, वरना और इजी वे में हो सकता था। मैं 4 नीचे करेंगे तो ऊपर भी 4 आ जाएगा। यानी कि पहला वाला जो है 4/12 7% के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा 1/4 है, तो 1/4 को यहाँ 3 से इंटू कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हाँ सर, तो 3/12 आ जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आप बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये तो 8% के लिए हो गया। तो 12 टुकड़ा में से 4 टुकड़ा के लिए 7%, 12 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा के लिए 8%। अब मेरे को बात बताइए, 4 टुकड़ा और 3, 7 टुकड़ा चला गया, 12 टुकड़ा में से 7 टुकड़ा चला गया, तो कितना टुकड़ा बचा सर? अब मेरे पास सिंपल 5 टुकड़ा बच रहा है 12 टुकड़ा में से। तो ये क्या रिमेनिंग 5/12 टुकड़ा नहीं बचा? हाँ सर, 5/12 टुकड़ा ही हुआ, ये 10% के लिए। बात समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। तो इसका मतलब हम ये कहें कि ये 12 को अगर उड़ा भी देंगे तो 4, 3 और 5 का रेशियो बन जाएगा, 4:3:5। हाँ सर बन जाएगा। क्लियर बात? हाँ जी। तो अब आइए अब इसको देखते हैं, अब इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एक बोला इनकम का जो हिस्सा था, इनकम का हिस्सा कितना, ये ध्यान दीजिएगा
सर इनकम का 4 हिस्सा, यानी कि 4 हिस्सा 7% के रेट से ले गया तो 28%। ठीक है, हाँ जी सर। फिर इनकम का कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, 3 हिस्सा 3 गुने 8% के हिसाब से ले गया तो ये क्या है 24%। ठीक है, फिर इनकम का 5 हिस्सा, क्योंकि रिमेनिंग बोला था ना, 5 हिस्सा 10% के हिसाब से ले गया तो ये कितना हो गया 50। अब टोटल करिए तो सर 12 हिस्सा हो जाता है, तो यही 12 हिस्सा था, यहाँ पे आ गया 12 हिस्सा। सर 50 और 20 70 20 90 और 8 98 4 102% आ जाता है। ठीक है, तो ये बताइए ना सर, एक का 12 का 102 है तो एक का कितना होगा, आप करके देखिएगा 8.5% आएगा। ठीक है, करके देखिए, दिखा दूं, ये देखिएगा 102 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 ठीक है 96 है ना, 12 ठीक है 96 और 12 25 60 यानी कि 6 और, तो 96 और 6 102 यानी कि 8.5 आ गया, तो 8.5। तो आप 12 को 8.5 से करिए तो ये बात तो आपका क्लियर निकल गया 8.5%। हाँ जी सर निकल गया, बहुत बढ़िया तरीके से निकल गया। अब मुझे आगे पढ़िएगा क्वेश्चन ध्यान से। बोल रहा है एक आदमी 1/3 खर्च किया 7% के हिसाब से, 1/4 8% का किया और रिमेनिंग जो था वो 10% किया। देन ही गेन्स, उसके बाद वो जो 561 रुपया कमाया। तो एक बात बताइए, तीनों का खर्चा करने के बाद यानी कि ये 8.5% के बराबर कितना हो जाएगा, 561 रुपया नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यही तो इसकी कमाई है, इतने के बाद यही तो इसकी कमाई होगी। तो 1.5% बराबर कितना हो जाएगा, 561 डिवाइडेड बाय 8.5, हाँ कि ना, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 66। आप काट के देख लीजिएगा। और इसीलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 66 इंटू 100 यानी कि 6600 आंसर होगा कि नहीं होगा, बताइएगा मुझे। क्लियर है बात, समझ में आई बात, हाँ कि ना, समझ में आई बात? मजेदार क्वेश्चन था, हाँ जी सर मजा आ गया बना के। चलिए नेक्स्ट चले, आइए चलते हैं, ये बात समझिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ ए फर्स्ट पर्सन इज सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30% देन डिक्रीज्ड बाय कितना 30%। तो बताइए उसकी सैलरी में क्या परिवर्तन हुआ। पहले मैं आपको इसको 3 मेथड से बता के बताऊंगा, ठीक है, इजीली समझ में आइएगा। दो तीन मेथड मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ में जाएंगे। देखिए पहला तरीका तो बड़ा सिंपल है। पहला तरीका क्या हुआ, देखिएगा, बोला मान लेते हैं सपोज सैलरी इज 100 रुपए सैलरी है, ठीक है। अब क्या बोला, पहला बार में क्या 10% से बढ़ा, सॉरी 30% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इंक्रीज कर दिया तो 30 रुपए से बढ़ा दिया भाई, 130 रुपया हो गया। और दूसरा बार में, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड बार में 30% से डिक्रीज कर दिया। तो आप निकाल लीजिए 130 का 30%, ठीक है, ये काट दीजिए, ये काटते रहती है 39 यानी कि 39 रुपीज हो गया। ये माइनस कर दीजिए, डिक्रीज किया है तो माइनस करना पड़ेगा, ये इंक्रीज था इसलिए प्लस किए, तो 39 माइनस, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 91 रुपया बच गया। अब आप सोचिए कि 100 रुपया जो सैलरी थी, अब ये इंक्रीज और डिक्रीज के चक्कर में सीधे 91 रुपया हो गया। तो 9 रुपया का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? हमको एक बात बताइए, 9% का, 9 रुपया नहीं, 9% का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? सो हमको बताइएगा, हाँ कि ना? हाँ जी सर। तो सिंपली क्या हुआ, एक बार हमने इंक्रीज किया, दूसरा बार उसी रेट से डिक्रीज कर दिया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो गया, सर आपको परसेंटेज पता है, परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 30% का हम लोग 3 बटा कितना, बताइए, 3/10 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो एक बार इंक्रीज किया मतलब 3 से 13 हो गया, हाँ जी सर। दूसरा बार क्या हुआ सर, दूसरा बार ना 3 से 7 हो गया, क्यों सर ऐसा, सॉरी 3 बोल रहा हूं यार, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 10 से 13 हो गया, 3 नहीं, 10 से 13 हो गया। और दूसरी बार 10 से 7 हो गई, यही तो 10 में से 3 टुकड़ा था ना, तो यही 3 टुकड़ा बढ़ा तो 13 हो गया। फिर 10 में से 3 टुकड़ा घट गया, पहला बार इंक्रीज किया था 30% से, तो ये 13 हो गया, दूसरा बार डिक्रीज किया था, ये बात मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो देखिए 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, और यहाँ 13 से 91। अब बताइए जो डिफरेंस है कितने का है, 9% का है कि नहीं है? आंसर समझ में आया? देखो अगर फ्रैक्शन याद रहा तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। और तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूं, एक रूल कहता है, एक सिंपल रूल कहता है कि अगर
सेम परसेंटेज से एक बार बढ़ रहा हो और दूसरा बार डिक्रीज कर रहा हो, कुछ नहीं करना है, आपको इनटू कर देना है और जो जीरो को हटा देना है। जैसे अगर 30% है से बढ़ रहा है और 30% से घट रहा है, इसको कर दीजिए 3 3 9, यानी कि 9% का लॉस होगा। ये हमेशा लॉस होगा, ये 9%। एक बार ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक बार सेम रेट से बढ़ेगा और सेम रेट से डिक्रीज होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए, हमेशा लॉस होगा उसमें, आप बार बार देख लीजिएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं और क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर देखिएगा। आइए मैं समझाता हूं आपको क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। आइए, कह रहा है सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%। आइए देख लेते हैं। तो पहला सैलरी क्या था 10%, तो यानी कि 10 से 9 हो गया। मैं एक मेथड अभी अप्रोच करूंगा, आपको किसी मेथड से बनाना है बना लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या, फिर बोला 10% से बढ़ गया, तो 10 से 11 हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए 10 दहें के 100 और 11 9 99, चेंज कितना 1% का चेंज आया, आ गया सर। दूसरा मेथड अपना के दिखा देता हूं आपको। दूसरा मेथड क्या करना है सर, दूसरा मेथड सिंपल सा, आपको फॉर्मूला लगा लेना है। क्या 10 दहें के 100, यानी कि मैंने बोला था जब इंक्रीज और डिक्रीज करे तो 10 को 10 से गुना करिए, ये 0 0 हटा दीजिए और सीधे 1 गुने 1, यानी कि 1% आंसर आ गया ना आपका, देख लीजिए, ठीक है। तीसरा रूल भी, चलो मैं तीसरा भी बता देता हूं इसका। बोला 100 रुपया से 100 रुपया का सैलरी, सपोज कर लिया कि सैलरी कितना था 100 रुपया था, 100 रुपया में 10% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि 110 रुपया हो गया। और फिर उसी 110 रुपया का 10% से फिर डिक्रीज कर दिया, तो 110 का 10% करके देखिए, 110 का 10%, यानी कि 11 रुपया हो जाएगा, देख लीजिएगा 11 रुपया। तो इसी 11 को माइनस किए तो कितना बच गया 99। अब 100 रुपया हम मेरा सैलरी था और बचा अभी चेंज होने की वजह से बचा कितना 99, तो 1% का यहाँ भी क्या हो गया लॉस हो गया। तो इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा कि जब भी सेम परसेंटेज दिया हो और एक बार डिक्रीज और एक बार इंक्रीज हो जाए, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो हटा दीजिए, जो भी जीरो है उसको हटा दीजिए, जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू लॉस में चला जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इसको भी ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है, नंबर, ठीक है। एक नंबर क्या हुआ, एक नंबर इंक्रीज किया 25% से, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, ठीक है। तो एक पहले नंबर 4 से 5 हो गया। फिर दूसरा क्या, दूसरा डिक्रीज क्या कर गया, बोला 25% डिक्रीज कर दिया, तो 4 से 3 हो गया। आप देखिए 4 चौके 16, 5 दिया के 15, ठीक है, यही बात है। अब इसको ये कर दीजिए, तो ये कितना परसेंटेज आ गया सर, ये बात ध्यान में रखिएगा, कितना का डिफरेंस आया है, ठीक है 1 का। तो यही हो जाएगा क्या, यही आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस, सब 25 के 6। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ 100 आ गया था, इसीलिए यहाँ 1% डायरेक्टली निकल गया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ 16 यहाँ 15 है, तो भाई साहब हमको सिंपल क्या करना होगा, A1 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर बात? तब जाके 6.25% लिखिएगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं करिएगा। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो वो रूल लगाइए, 25 से के 625। अब 625 चूंकि परसेंटेज है तो 2% के बाद 2 के बाद आप यहाँ क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। देखिए इतना आपका लॉस आएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? कोई बात समझ में आई? यहाँ पे क्यों नहीं मैंने लगाया सर, क्योंकि 100 और 99 था, यानी कि परसेंटेज में ऑलरेडी था। इसको भी आप अगर 1/100 करिएगा तो यही ना आएगा, 1 ही परसेंट ना आएगा जी, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं करा। समझ में आ गई बात? और कोई बात नहीं? क्लियर है? फिर एक और तरीका इसमें वो भी देखो, नहीं उसको आप अपने घर से करके आइएगा, ये वाला मेथड, ठीक है। सपोज कीजिएगा 100 और 25 से बढ़ा के और फिर 25 से घटा के आइएगा। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चले, आइए, ये भी क्वेश्चन मजा आएगा बनाने में। आइए देखिए क्या बोला, देखिए अभी तक मैंने 100 रुपए वाला बना के बता रहा था ना, यहाँ क्वेश्चन ही पूछ दिया। बोला क्या, बोला भाई साहब ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज सेंट 75 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज। अभी तक हम लोग 100 मान रहे थे ना सर, अब मानने का जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है सर, 75 रुपया दिया हुआ है। बोला पहला इंक्रीज कर गया 20% से, तो इंक्रीज कर गया 20% से, तो 75 का 20% कितना सर आपको पता है? 75 का 20% 15 होगा, कर दीजिए 90, करके देख लीजिएगा। 75 का 20% आपको यही मिलेगा। अब बोला फिर डिक्रीज कर दो, कितने से? डिक्रीज कर दो
20% से, तो 90 का 20% डिक्रीज करिएगा, आपको 18 रुपया मिलेगा और यहाँ कितना आ जाएगा 72 रुपया। तो अभी जो कॉस्ट होगा, ये प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 72 रुपये, 72 रुपया, यही है प्रेजेंट कॉस्ट। पहले कॉस्ट कितना था 75, सब डिक्रीज करके कितना हो गया 72, यानी कि 3 का लॉस हो गया आपको। ठीक है, क्लियर बात? हाँ सर, 3/72 जितना भी आएगा उतना परसेंटेज का लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 6.5% देन इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 13 रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब इसमें एक बात बताइए, सिंपल सा बात समझाइएगा, इसमें कोई इतना इजी क्वेश्चन की बता नहीं सकता। बोल रहा भाई साहब एक आर्टिकल, इफ द प्राइस एक प्राइस का एक आर्टिकल का जो प्राइस है 6.5% से बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, और देन इट्स प्राइस, तो उसका प्राइस, ठीक है, उसका प्राइस इंक्रीज कर गया 13 रुपया से। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यही 6.5% के बराबर ये 13 रुपया नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? फिर से समझिएगा, कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 6.5%। अगर किसी प्राइस, मान लो ये रिमोट है, मैं ये कहूं कि ये रिमोट का जो प्राइस है वो 6.5% से बढ़ गया, तो क्या बोल रहा है कि देन इट्स प्राइस ऑफ इंक्रीज बाय 13 रुपीज, और तब उसका 13 रुपया से और बढ़ गया। हम एक बार बोल रहे हैं 6.5% से बढ़ गया इसका रेट, और फिर बोल रहे हैं कि 6.5% का मतलब 13 रुपया बढ़ा है, टोटल में 13 रुपया बढ़ा है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि 6.5% का 13 रुपया, तो 1% का कितना 2 रुपया। समझ में आई बात? हाँ जी सर, तो इसीलिए 100% बराबर कितना 200 रुपया, तो यही 200 रुपया इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आई बात? समझ लीजिएगा, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। इसने बोला एक आर्टिकल का प्राइस अगर बढ़ गया 6.5% से, तो वो 13 रुपया बढ़ गया, वो 13 रुपया से बढ़ गया, तो 6.5% से बढ़ा या 13 रुपया से बढ़ा, बात तो बराबर। तो 6.5% बराबर 13 रुपया, इसीलिए 1% बराबर 2 रुपया और 100% बराबर 200 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा बनाने में और मजा आएगा। ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है इन एन एग्जाम 40% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इट वन स्टूडेंट एंड पासिंग इट, सॉरी एक बोल रहा है एक एग्जाम में 40% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। कितना मार्क्स चाहिए जी 40% जब पास करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, बोल रहा है एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट गेट 175 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, 175 नंबर वो ले आया बेचारा और 25 नंबर और ले आता तो ये क्या कर जाता, ये पास कर जाता। तो वही बोला कि 175 नंबर लाया और फेल कर गया 25 मार्क्स से, यानी कि 25 मार्क्स और को और ऐड कर देंगे तो ये 40% के बराबर तो हो जाएगा। समझ रहे हो, ध्यान से समझियो इस बात को। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एग्जाम में क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि सर 40% जो बच्चे लाएंगे वो पास हो जाएंगे। बोल रहा है मान लो मैं ही में क्या किया, मैं 175 मार्क्स लाया और 25 मार्क्स और ले आता तो मैं पास कर जाता। तो इसका मतलब 175 और 25 200 बना देंगे तो 40% के बराबर हो जाएगा। जब मैं पास कर जाऊंगा मतलब 40% के बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर, तो ये देखिए, तो 40% बराबर कितना हो गया जी 200। क्लियर है बात? हाँ कि ना? तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा 500। और यही बोल रहा है कि टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स 500 था, यही आपको आंसर करना था। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एग्जाम, एक एग्जाम में 35% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इट। अब देखो वहां 40% था, यहाँ 35% में पास हो गया होगा कोई थोड़ा सा कम क्राइटेरिया रखा होगा, तो बोला 35% में हम पास कर देंगे बच्चा को। ठीक है, चलो ठीक है। बोला इफ वन स्टूडेंट गेट 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, बोला एक स्टूडेंट 40 मार्क्स लेके आया और 30 मार्क्स और लाता तो वो पास कर जाता, यानी कि 30 मार्क्स नहीं लाया इसलिए फेल कर गया। तो इसका मतलब हम बोले कि 35% बराबर 70 मार्क्स लाता तो ये पास कर जाता, 40 लाया 30 नहीं लाया, ठीक है, तो 70 मार्क्स लाता तो पास कर जाता। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1% बराबर 2, काट दीजिए ना, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, तो 1% बराबर 2। अब इसीलिए क्या 100% बराबर कितना 200।
ये 200 इसका टोटल मार्क्स आंसर होगा। समझ में आ रहा है? देखिए परसेंटेज बहुत इजी है अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसको भी समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कह रहा है 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। कह रहा है 1 गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय 1600 वोट्स। एक बात हमको समझाइएगा, थोड़ा सा आप ही लोग समझा दीजिएगा। एक इंसान 60% वोट लाया, 60% वोट लाया और जीत गया। कितना वोट जीता अभी मत जानिए, जीत गया, ठीक है। तो भाई साहब हारने वाला कितना लाया होगा? 40% लाया होगा। हारने वाला जो हार गया होगा, ये जीतने वाला जीतू पार्टी, जीतू पार्टी है, ये हारू पार्टी है, हारू पार्टी। ये हारू पार्टी जो वोट लाया होगा कितना लाया होगा? 40% लाया होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए जो 40% लाया और ये 60% लाया और ये 40% लाया, इसका मतलब 20% ज्यादा वोट लाया और इसी वजह से जीतू पार्टी जीत गया। 20% ज्यादा वोट लाया और इसी वजह से क्या हुआ? ये जीतू पार्टी जो है, जीतू पार्टी जीत गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 20% ज्यादा वोट लाया और जीतू पार्टी जीत गया। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या है? 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट लिए, पार्ट लिया। एक इंसान जो 60% लाया और जीता कितने से? 1600 वोट से। ध्यान से समझना, 1600 वोट से जीता। अब मुझे बताओ यहां जो जीतू पार्टी था कितने परसेंट वोट से जीता था? 20% से। यहां कितने वोट से जीत रहा है? 1600 से। तो हम ये कह सकते हैं 20% बराबर 1600 वोट। क्यों कह सकते हैं सर? क्योंकि यही तो देखो तो क्वेश्चन ही तो बोल रहा है कि भाई साहब 60% वोट लाया और 1600 वोट से जीत गया। हमको तो समझ में आ गया। अब 60% ये वोट लाया तो दूसरा वाला कितना लाया होगा? सर 40% लाया होगा, ठीक बात। अब अगर 40% ये लाया, मतलब अगर 20% ये और ले आता तो ये भी जीत जाता। हाँ जी सर। तो इसीलिए 20% अगर यहाँ कौन ज्यादा लाया? सर जीतू पार्टी। तो जीतू पार्टी 20% वोट ज्यादा लाया और 20% वोट का वैल्यू कितने वोट से जीता? 1600 वोट से। यही तो दिया गया है। तो इसीलिए 1% का वैल्यू कितना? बताओ। चलो इसको और इजी कर दें। चलो वैसे तो बना देंगे इससे भी, लेकिन 10%, चलो 20% का 1600 होते, 10% का 800, तो यानी कि 1% का कितना? 80। तो इसीलिए 100% कितना हो गया? सर 8000 हो गया। हाँ कि ना? समझ में आई बात? तो इसीलिए वो जब पूछा कि कितना नंबर ऑफ वोट पोल किया गया, तो 8000 वोट में ये लाया 4800 वोट और ये लाया कितना लाया जी? 60%, 8 6 4800 और ये लाया कितना जी? 3200। अब देख लीजिए यही डिफरेंस आया था 1600, यही वाला बोल रहा था। तो 4800 के बराबर ये 60% नहीं था यहां लिखा हुआ, और 60% ये लाया तो दूसरा हारू पार्टी 40% नहीं लाया था। और देखिए फिर यही वाला 20% यहां आया ना, पतवा घुमा के बचवा, समझ में आया है? ऐसे ही होता है एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ जी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बड़े मजेदार के साथ। एक आध क्वेश्चन आप भी करके आइएगा एन अलाइक। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में, इसको थोड़ा मैं देखता हूं। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट था, ठीक है। चलो 2 वन of the candidate secure 40% vote and is defeated by the other candidate 298 votes। ध्यान से समझिएगा। इसने क्या बोला? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, कितना नंबर टोटल नंबर वोट आया, ठीक है। आइए पहले इसको हम समझते हैं 10 नंबर को। क्या बोला? बोला भाई साहब एक कैंडिडेट जो है 40% वोट लाया, 40% वोट लाया और 298 वोट से हार गया, 298 वोट से हार गया। तो भाई साहब ये जीतने वाले कितने भाई साहब थे? तो सर 60% वोट लाया होगा। आ जाइए, ये हारू पार्टी और ये जीतू पार्टी, ये हारू पार्टी और ये जीतू पार्टी। तो फिर मैं यही कहूं कि 60% अगर जीतू पार्टी लेके आया, 40% हारू पार्टी लाया, तो 20% वोट से फिर से जीत गया ये। हाँ कि ना? हाँ जी सर। अब मैं बोल रहा हूं कि ये देखो कितने वोट से हारा था,
सर ये हारा था 298 वोट से, तो अगर 298 वोट लेके आता तो ये 60% के बराबर हो जाता। हाँ जी सर हो जाता। तो ये 60%, 40 से 20 60 जाने के लिए कितना परसेंट की जरूरत सर? 20% की जरूरत। तो फिर मैं यही बोलूं कि यही 298 20% के बराबर है। हाँ सर बोल लीजिए, क्योंकि यही तो है, सच्चाई में यही है। हाँ है, हाँ। फिर हम इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो 20% बराबर 298, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 149। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1490 रुपया, 1490 वोट। ये इतने टोटल वोट से आप इसको काउंट कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। और कोई दिक्कत होगा तो वह यार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। चलिए फिर एक बार इसको मैं समझा दिया दू फिर अच्छे से। हाँ जी सर समझा दीजिए। 40% वोट लेकर बेचारा ये हार गया था, ठीक है, और बोला अगर 298 वोट और लाता तो ये जीत जाता। अब ये 60% वोट लेके जीत रहा था जीतू पार्टी, बोला कितना का गैप सर? 20% से जीत गया। तो यही 20% 298 वोट और लेके आता तो ये जीत जाता। जी सर, इसलिए 20% बराबर 298, तो 10% इसका आधा कर दो तो इसका भी आधा कर दिए 149, और इसका फिर 10 गुना कर दो तो यहां भी 10 गुना कर दिए, तो 1490 वोट लेके आ गया। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप क्या कह रहा है? कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घुमाता है, लेकिन दिमाग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए क्या कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, हाँ जाओ यार क्या कर रहे हो। 52% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 52% स्टूडेंट था फेल करके इंग्लिश में। 42% failed in mathematics, 17% failed in both. How much percent student passed in both subjects? ठीक है, देखिएगा दोनों सब्जेक्ट में कितना पास हुआ है। आइएगा अब ध्यान से इस बात को समझिएगा। मैं क्या बोला? मैंने बोला मान लेते हैं स्टूडेंट 100% है। ये मानना क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है 100% स्टूडेंट होंगे। हाँ जी सर। अब ये बोला कि भाई साहब, ये ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये बोला कि भाई साहब ऐसा है कि 52% स्टूडेंट ने दोनों लिया। क्या? किसमें? इंग्लिश में फेल कर गए। 42% स्टूडेंट जो है, हाँ ठीक है, मैथमेटिक्स में फेल कर गए, और 17% भाई साहब दोनों में फेल कर गए। अब पास वाला बताओ। तो हमको पहले ये निकालना होगा कि लिटरली फेल कितने हुए हैं। आइए तो देखिए, ये सिर्फ सिंगल आया, ओनली नहीं आया, ये दोनों इसमें मिक्स है। ये 17% 52% का वैल्यू देख रहे हो, ये ग्राफ देखो, ये मिक्स है। तो अब हमको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना होगा, इसका निकालना होगा। तब कैसे निकालेंगे सर? 52 में से 17% गया तो कितना बचा सर? यहाँ पे 35% बचा। और ये 42 में 17 गया तो कितना? 25% बचा। अब देखिए तीनों की वैल्यू निकल गई। तो 35% प्लस 17% प्लस 25%, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 77%। तो 77% ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल किए हैं। तो आप 100% बच्चे जो हैं, 100% में 77% को माइनस कर दिए फेल करने वाले, तो 23% बच्चे क्या पास किए हैं। इसका एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है सर? देखिएगा, सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? ये देखिएगा। हाँ, एक लाया आपका कितना? एक मिनट, 52%। 52% एक लाया कितना? 42। ये कितना? 17। इसमें से इसको ये कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 35। एक मिनट, एलिगेशन मेथड के थ्रू बन जाएगा। ये आएगा 35, ये आ जाएगा आपका 25। तीनों को फिर जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों के साथ था और ये इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल, ये तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा सर? ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 77%, और इसी में से टोटल में से माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 23%। बात एक ही है, कान इधर से छुओ या इधर से, बात प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट। इस क्वेश्चन को करने के बाद मिलेंगे, कर देंगे आपको अलविदा, और हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट परसेंटेज का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कह रहा है ए कैंडिडेट हु स्कोर्ड 25% एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? बोला भाई साहब एक बच्चा था जो 25% नंबर लाया और 30 नंबर और लाता तो पास कर जाता। फेल बाय 30 मार्क्स मतलब ये हुआ ना कि 30 मार्क्स पास और ले आते हम तो पास कर जाते। 25% ला पाए तो 30 नंबर और ले आया। ठीक बात। बट वाइल देखिएगा क्या कह रहा है,
कह रहा while another candidate who scored 50% marks and get 20 more than minimum marks। तो बोल रहा भाई दूसरा बच्चा ऐसा था, इतना तेज था कि 50% मार्क्स लाया, और अगर मतलब मिनिमम जो मार्क्स था उससे कितना 20 ज्यादा ले आया है, तो 20 उससे ज्यादा ले आया है, तो यहां अगर 50% में से माइनस कर दें 20 हम, तो ये कितना मिनिमम मार्क्स के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? पहले में क्या बोला 25% हम लाए, 30 नंबर और लाते तो हम पास कर जाते। दूसरा बोला हम 50% नंबर लाए हैं, हम 20 नंबर ज्यादा लेके आ गए हैं। तुम क्या बात कर रहे हो यार। हाँ जी, अब आइए इसको कैलकुलेट करिए। क्या बोल रहा है 30, तो इधर आ जाइए 30 और ये किधर आ गया, इसमें माइनस 20 था तो प्लस 20 हो गया। ठीक है, हाँ जी सर। अब 50% मार्क्स यहां था और माइनस 25%, तो ये 25% मार्क्स हो गया, सॉरी ये 50 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 25% बराबर 50, यानी कि 1% के बराबर हो जाता है 2। क्लियर है बात? 1% के बराबर 2 अगर वैल्यू निकल गई तो आप ऊपर देखिए, ये जो LHS है ये RHS है, दोनों बराबर है। हाँ जी सर बराबर है, मतलब हम दोनों में से कोई वैल्यू में अगर एक पुट कर देंगे तो मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा मिनिमम मार्क्स। पूछा है मिनिमम मार्क्स कितना था, क्वेश्चन क्या देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई 25% में 25% आया और 30 नंबर और लाता तो पास कर जाता, और दूसरा बोला भाई 50% नंबर लेके आए हैं और 20% और ज्यादा लेके आ गए हैं हम। तो अब पूछा बताइए कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर कितना था पास करने के लिए, तो ये LHS और RHS बराबर है। आइए अब इसको देखते हैं, 1% के बराबर 2 हो गया है ना, तो ये देख लीजिए 25% प्लस 30, तो 25%, 1% बराबर 2, तो 25% बराबर 50 प्लस 30, यानी कि 80 नंबर था भाई साहब, 80 नंबर मिनिमम मार्क्स था। अब दूसरा से भी देख लें, ये देखिए दूसरा, ये तो पहला हो गया ना, चलिए दूसरा से भी देख लेते हैं। दूसरा से, दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है 50% माइनस 20, तो 50%, 1% बराबर 2, तो 50% मतलब 100 माइनस 20 यानी कि 80। देख लीजिए यहां से भी 80 आ गया ना, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। राइट, ये तो पूरा करते ही रहते थे हम लोग, है ना। देखिए तो परसेंटेज का बेसिक्स यही है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते जुलते आएंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगा यही एकदम कॉपी पेस्ट आ जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट की चीजें आएंगी, अगर आप इसने बना लिया तो आपको होगा। 1-2 क्लास और हम परसेंटेज के लाएंगे, क्योंकि ये हार्ट है और दिल है, तो दिल को ज्यादा तवज्जो देना पड़ता है। मिलते हैं अगले क्लास में। ये पर अगर आपको ये PDF चाहिए तो बेफिक्र होकर आप नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।